सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, यानी कि अभ्यास का नियम। कैसा नियम? अभ्यास का नियम। जब हम बात करते हैं किसकी? अभ्यास के नियम की, तो सिंपल सिंपल बात बताओ, सिंपल सिंपल बात बताएंगे। लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यानी कि जब आप मेहनत करते हैं, कहानी हमने बचपन से बहुत ज्यादा सुनी है कि एक आदमी, मतलब जो भी चीजें रही, और आदमी रस्सी से कुएं से पानी खींचता था, और वो रस्सी धीरे 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 वो कुएं का जो पत्थर था वो धीरे धीरे घिसने लगा। तब वो सोचता है कि आदमी डेली पत्थर में खींचता हूं रस्सी से तो कुआं घिस जाता है। तो ये जो कुआं घिस रहा था, ये किससे रिलेट करता था कि अगर मैं मेहनत करूं तो बार बार करने से क्यों नहीं आएगा। ये चीजें आपको जानने को मिली। तो ये क्या था? अभ्यास का नियम था। उदाहरण समझ आया आपको? एग्जाम्पल। अब इसमें आता है लॉ ऑफ यूज यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज। एक बात बताओ, लॉ ऑफ यूज क्या? लॉ ऑफ यूज। तो लॉ ऑफ यूज क्या कहता है? मान के चलिए आपने, लॉ ऑफ यूज मतलब जिसको हम यूज करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ यूज बेसिकली ये कहता है, लॉ ऑफ यूज बेसिकली क्या कहता है बताओ? उपयोग का नियम क्या कहता है? उपयोग का नियम। उपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम क्या कहता है? ये इसी के दो पार्ट्स हैं, ये इसी के दो पार्ट्स हैं। तो उपयोग का नियम क्या कहता है कि ये कहता है कि जब आप किसी कार्य को करना सीख लेते हैं, आपने सीख लिया भाई, संतुष्ट हो गए। मान के चलिए आपको रीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने आज सीडीपी पढ़ी, एग्जाम है आपका 25 अप्रैल को। हम सीडीपी को 1 महीने में खत्म कर देंगे, कुछ हो चुकी है, बल्कि 1 महीना लगेगा भी नहीं, 15-20 दिन में निपट जाएगी। तो 15-20 दिन में अगर ये निपट गई और उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसको दोहराया नहीं, रिवीजन किया नहीं, है ना? तो एग्जाम में करके हंसेगा ना पेपर, क्या हाल चाल है, कुछ समझ आया? आएगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ तो देखने को मिलेगा है। क्वेश्चन थोड़े डरावने डरावने से दिखेंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यूज की कमी थी, उपयोग नहीं कर पाए आप उसको, आपने वहीं पे छोड़ दिया वो करके। आपने ड्राइविंग सीखी, फिर ड्राइविंग की ही नहीं, कार में फिर किसी का मर्डर करके आओ, किसी को भी उड़ा दोगे। ठीक है, पता चला डिवाइडर पे इधर चल रही थी गाड़ी और डिवाइडर तोड़ के इधर है ना? साइड वाले के सपनों में भी कभी इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं आया होगा जितना तुम करोगे उसका। क्यों? उपयोग का नियम ये आपने नहीं किया होगा। और ये था हमारा डिसयूज का नियम, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है। जब हम यूज करेंगे उसका, आपने गाड़ी सीखी, आपने बढ़िया यूज किया है, आप डेली चलाते हैं, तो आप किसी को नहीं ठोकेंगे तोड़ेंगे, तो क्या होगा? वो पापा की परी, उड़न खटोले सब जो भी चल रहे होंगे, बढ़िया तरह अपनी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? लॉ ऑफ यूज है। आप यूज करते हैं उसको, आपका अभ्यास है, आपकी पकड़ अच्छी है, ऐसे आप रीड के लिए चीजें करते हैं, है ना? वो सारी चीजें। अगर इन्हीं का आप डिसयूज करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। ठीक है जी, अनुपयोग का नियम। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने गाड़ी सीखी, फिर छोड़ दी, फिर आपको उड़ा के आ रहे हो किसी को, है पीछे पीछे पुलिस वाला भी आ रहा है, हाँ साहब, फिर बाबूजी भी आ रहे हैं पीछे से, क्या हुआ जी, है आपका कारनामा करके आया है आपको उड़न खटोला। तो वो चीजें देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। ऐसे ही टाइपिस्ट होती है, आपने टाइपिस्ट सीखी, टाइपिस्ट करनी छोड़ दी, फिर आपको क्या होगा? उतनी स्पीड नहीं बननी है अगर आपने उसका यूज नहीं किया। अगर यूज किया तो आ जाएगा लॉ ऑफ यूज, अगर नहीं किया तो आ जाएगा लॉ ऑफ डिसयूज। समझ आया? बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट यहां तक की क्लास में हो तो बताइए, बताइए फटाफट बताएं। अरे मैं तो ऐसे बोलती हूँ, कोशिश से कामयाबी तक, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ, मतलब ऐसे थोड़ा मजे मजे में सीख लो, ज्यादा प्रेशर में ना हो, ये सब। बाकी सारे शेर शेर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जितने जुड़े हुए हैं बहुत समझदार और बहुत जिम्मेदार लोग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीरियसली हाउसवाइफ हैं, या फिर लड़के हैं जो जॉब करते हैं, या फिर कुछ करते हैं, है ना? वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए।